मित्रों, उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सबसे कॉमन एससीपी क्लासेस के बारे में। वैसे तो हम बात करते हैं अलग अलग एससीपीज़ के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं एससीपीज़ की क्लासेस के बारे में। वैसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सबसे प्राइमरी क्लासेस के बारे में, जिसमें एससीपी फाउंडेशन के ढेरों एससीपीज़ मौजूद हैं। वैसे इसमें से 3 क्लासेस को तो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि है सेफ क्लास, यूक्लिड क्लास और कीटर क्लास। लेकिन इसके बाद जो 2 क्लासेस आती है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जनरली हम सब ये सोचते हैं कि सेफ क्लास के एससीपी सुरक्षित होते हैं, वहीं यूक्लिड क्लास के कुछ खतरनाक होते हैं और वहीं कीटर क्लास के कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। लेकिन इन सब को छोड़ के मैं आपको इसका क्लियर कट आंसर देने वाला हूँ कि सही में इन क्लासेस के अंदर किस टाइप के एससीपीज़ आते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑफिशियल एससीपी फाउंडेशन की साइट से। तो चलिए दोस्तों, एससीपी फाउंडेशन की इन 5 ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ क्लास के बारे में। इस श्रेणी में आने वाले एससीपीज़ को फाउंडेशन के द्वारा इजीली और सेफली कंटेन किया जा सकता है, क्योंकि फाउंडेशन इन एससीपीज़ को अच्छे से रिसर्च कर चुकी होती है और इन्हें कंटेनमेंट में लगने वाली सामग्री के बारे में भी पता होता है। और इन्हें कंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए होती है, जिस वजह से इन्हें सेफ क्लास में रखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैंडलिंग और एक्टिवेटिंग के दौरान ये एससीपीज़ शांत ही रहेंगे। हो सकता है कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग के दौरान ये एससीपीज़ भी ख़तरा बन जाए। तो अब बात कर लेते हैं यूक्लिड क्लास के बारे में। वैसे तो इस श्रेणी में आने वाले एससीपीज़ को कंटेन करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और कंटेनमेंट में हमेशा ही रिलायबिलिटी नहीं होती है। इसका कारण एससीपी को ढंग से समझा जाना और उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा एससीपीज़ का घर है। फाउंडेशन में अगर कोई एससीपी दूसरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्लासेस में सूटेबल नहीं होता है तो उसे यूक्लिड क्लास में ही डाला जाता है। ज़्यादातर चालाक एवं चतुर टाइप के एससीपीज़ भी यूक्लिड क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कीटर क्लास के बारे में। और इस क्लास के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ डरावने और ऐसे एससीपीज़ ही आते हैं जो सिर्फ हमारी जान लेना चाहते हैं। लेकिन एससीपी फाउंडेशन के द्वारा इसका सही मतलब ये है कि ये वो टाइप के एससीपी है जिन्हें कंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है और इनके कंटेनमेंट प्रोसीजर्स में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फाउंडेशन कई बार इन एससीपीज़ को कंटेन ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह यह है कि फाउंडेशन को इसकी अंडरस्टैंडिंग ही ढंग से नहीं होती और उनके पास कभी कभी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती है, जिस वजह से वो कीटर क्लास के एससीपीज़ को कंटेन नहीं कर पाती है। कीटर क्लास एससीपीज़ हमेशा ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि इन एससीपीज़ को कंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से ये एससीपी फाउंडेशन को काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन 2 क्लासेस के बारे में जिसके बारे में जनरली हम सभी को नहीं पता या फिर काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो नंबर 4 पर आती है थोमियल क्लास। अब इस श्रेणी के एससीपीज़ को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे एससीपीज़ को कंटेन करने के लिए। इन एससीपीज़ के फंक्शंस, स्टेटस और लोकेशन के बारे में केवल कुछ ही फाउंडेशन पर्सनल्स को पता होता है। थोमियल क्लास एससीपीज़ को फाउंडेशन के हाईएस्ट लेवल में क्लासिफाई किया जाता है। इनका करंट स्टेटस O5 काउंसिल के बाहर केवल कुछ ही पर्सनल्स को पता होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारी आखिरी और 5वीं क्लास के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रलाइज्ड क्लास। अब ये एससीपीज़ वो एससीपीज़ होते हैं जो कि नॉर्मली फंक्शनल नहीं होते हैं।
या फिर नॉर्मली फंक्शनल नहीं रहे होते हैं। इन एससीपीज को या तो जानबूझकर या फिर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय या फिर डिसेबल कर दिया जाता है। जनरली बात करें तो ये वो एससीपीज है जो कि पहले थे और अब नहीं है, जिससे कि इस क्लास का नाम ही पता चलता है न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि उन एससीपीज को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 5 एससीपी क्लासेस के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा एससीपीज को कंटेन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि यही हमारा परिवार और भी ज़्यादा बड़ा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मास्क का उपयोग करते रहिएगा, सैनिटाइज़र को भी लगाते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।